आज का टॉपिक होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल जिसको बोलते हैं। औसत चाल। एवरेज स्पीड होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 500 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करे और बाकी का 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस 200 के स्पीड से ट्रेवल करे, तो इस पर्सन का एवरेज स्पीड क्या होगा? या कोई भी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से पहला 500 किलोमीटर जाती है और अगला 1000 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड का मतलब वो हुआ कि हर घंटा बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना। और यहाँ हर घंटा बराबर डिस्टेंस नहीं है, ये कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर बराबर के स्पीड से पहला 500 किलोमीटर तक ही गया है, यानी 5 घंटे तक इसकी एवरेज स्पीड 10 घंटे तक 10 घंटे तक इसकी स्पीड कितनी रही? 50। लेकिन 10 घंटे के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 200। डेस्टिनेशन पॉइंट तक, जहां से वो स्टार्ट किया है डेस्टिनेशन पॉइंट तक, अगर उसकी स्पीड कोई एक ही है तब उसको एवरेज स्पीड कहा जाएगा। लेकिन डेस्टिनेशन पॉइंट तक स्पीड इसकी 2 हो गई है, शुरू में 50 था और बाद में 200 हो गया, कोई एक ही स्पीड से तो जा नहीं रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है हर घंटा बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना। वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा, उसमें आप डिवाइड कर दो, इक्वली डिवाइड हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस। जैसे यहां पर क्या करोगे, पहले आप देखो कि पहला 500 किलोमीटर में इसको कितना टाइम लगा। तो पहला 500 किलोमीटर में कितना टाइम लगा होगा इसको बताओ? पहला 500 किलोमीटर में इसको टाइम लगा होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 500 बटे 10 कितना लगा होगा? अरे 500 बटा 10 करेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा। और अगला 1000 में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 1000 में 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी टोटल इसको अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक गंतव्य स्थान पर पहुंचने में टोटल कितना घंटा लगा? 15 घंटा लगा। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? टोटल डिस्टेंस कितना? 1500। 500 यहाँ और 1000 यहाँ, टोटल डिस्टेंस 1500। अब एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू यानी टोटल उसने 15 घंटा में 1500 किलोमीटर गया है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, यानी इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी? 100 किलोमीटर बराबर। यानी 100 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से वो जाता तब भी उसको 15 घंटा ही लगता। देखो 15 घंटा तो ऐसे भी लगा है, और 100 के बराबर स्पीड से हो जाएगा तब भी उसको 15 घंटा ही लगेगा। एवरेज स्पीड का मतलब वो स्पीड जिससे वो उतना ही टाइम में पहुंचे जितने टाइम में पहले पहुंच रहा था, लेकिन हर घंटा बराबर स्पीड होना चाहिए।
चलो आगे देखते हैं। एवरेज स्पीड तुम लोग एक निकालो, वो सेक्शन वाइज उसको कितना टाइम लगा है ये पहले निकालना है। इसने इस सेक्शन में कितना टाइम लगाया, इस सेक्शन में कितना टाइम लगाया, इस सेक्शन में कितना टाइम लगाया, सेक्शन वाइज टाइम निकाल के उसको ऐड कर लेंगे, वो टोटल टाइम हो जाएगा। उसके बाद टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एग्जाम्पल मैं ऐसा ही एक दे रहा हूं आपके लिए। टोटल 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ए से बी तक, जिसमें पहला 1200 किलोमीटर 240 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से एक ट्रेन जाती है, और अगला 500 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ही जाती है। और रेस्ट 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या रहा गंतव्य स्थान तक? आप सेक्शन वाइज टाइम पहले निकालो और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। रीस्टार्ट टू इंस्टॉल द न्यूएस्ट विंडोज फीचर अपडेट। ठीक अटाइम। ये मैसेज देखिए, हो गया जी? कितना आंसर आया? कितना? 71.4 सही आया। कितना होगा देखो, इस सेक्शन में इसको कितना 5 घंटा टाइम लगा होगा। अरे पहली सेक्शन में इसको कितना टाइम लगेगा? 1200 बटा 240। दूसरी सेक्शन में कितना टाइम लगेगा? 500 बटा 25, क्योंकि 500 को 25 के स्पीड से जा रहा है। तीसरी सेक्शन बचा कितना? 12 5 17, 300 बचा। 300 को 100 के स्पीड से जाएगा। ये टोटल टाइम हो गया। अरे 1200 को गया 240 के स्पीड से, 500 को गया 25 के स्पीड से, और रेस्ट कितना बचा? रेस्ट बचा हुआ 12 और 5 17 है, टोटल 2000। 1700 चल लिया तो 300 और बच गया। 300 को गया किस स्पीड से? 100 के स्पीड से। ये टोटल टाइम लग गया। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 0 कैंसिल, 24 से 5 बार में, और ये 25 दूना 50 20 बार में, और ये 2 0 कैंसिल, 3 घंटा। यहाँ भी 5 घंटा, यहाँ 20 घंटा, यहाँ 3 घंटा, टोटल 28 घंटे हो गए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2000 और बटा 28।
4 से काट देंगे 7 बार में, 4 से काट देंगे 500 बार में, 500/7 होगा, 7 7 49, 7 एकम 7 और 3 7 चौक 28, 71.4 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड निकाल लेगा इस तरीके से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड और भी जल्दी निकाला जा सकता है। डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर, डिस्टेंस कांस्टेंट का सेंस क्या हुआ कि हर फेज में वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब ये कि अगर टोटल 200 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर पहले फेज में गया है और 100 किलोमीटर दूसरे फेज में जा रहा है, क्या दोनों ही फेज में बराबर डिस्टेंस है? तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट। बराबर दूरी को ही क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस कांस्टेंट। और पहला फेज में 100 किलोमीटर, अच्छा पिछले जो दोनों क्वेश्चन लिया उसमें कोई भी बराबर डिस्टेंस नहीं था, हर फेज में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो उसको ऐसा ही बनाना है। अगर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वैसे तो बन ही जाएगा, लेकिन और जल्दी भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? मान लिया जाए कि पहला वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया, पहला फेज में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को, और दूसरे फेज में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 50 के स्पीड से ट्रेवल किया। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो पहले जैसा बनाते हैं, इसको यहां से लेकर यहां तक एवरेज स्पीड निकालना है। पहले जैसा पहले बनाओ। पहले फेज में 5 घंटा लगेगा, टोटल टाइम निकालो 100 किलोमीटर को 20 के स्पीड से, और फिर अगला 100 किलोमीटर को 50 के स्पीड से। यहाँ लगेगा 5 घंटा, यहाँ लगेगा 2 घंटा, टोटल कितने घंटा लग गया? 7 घंटा। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 100 200 और टोटल टाइम लगा 7। इस हिसाब से 7 दूना 14, 6 7 8 56 और 4 7 5 35, 28.5 किलोमीटर पर आवर लगभग इसकी एवरेज स्पीड रहा होगा। लेकिन ये स्पीड आपको और भी जल्दी निकाला जा सकेगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, याद रखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y। ये याद रखोगे। x और y क्या है? दोनों ही फेज का अलग अलग स्पीड। x और y क्या है? मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए। 2s1 s2, 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2 चलेगा। ये 2xy ही लिख दें, ऐसे ही रहने दो। तो 2s1 s2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पहली स्पीड इसकी कितनी, देखो डिस्टेंस में यूज नहीं कर रहा हूं, पहली स्पीड कितनी है? 20 और दूसरी स्पीड कितनी है? 50, और 50 और 20 70, नीचे जोड़ के लिखना है। तो कितना आंसर आ गया? 0 0 कैंसिल, 20 25 100, 200/7 आया कि नहीं आया? 28.5 हो जाएगा। आप ये डिस्टेंस ना भी मेंशन रहेगा तब भी आप ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है वो भी बता देते हैं। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब दोनों ही फेज में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही हो। ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई से भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे और भी एक तरीका है जो आप, जैसे ये वाले तो दो फेज के लिए ही फॉर्मूला है। अगर 3 फेज में कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा तो क्या करोगे? 4 फेज में बराबर बराबर जाएगा तो क्या करेंगे? फिर आपको ऐसे बनाना है। पहली जाने का स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिखना है 20। दूसरी जाने का स्पीड कितना है? 50, तो यहाँ लिखना है 50। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है बच्चों। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 20 और 50 का एलसीएम 100। और अब निकालेंगे कि
20 25 100, पहली बार जाने में उसको 5 घंटा लगा और दूसरी बार जाने में कितना लगा, 2 घंटा। यानी पहली बार 100 गया है तो 5 घंटा, दूसरी बार 100 गया है तो 2 घंटा, तीसरी बार 100 जाएगा तो फिर घंटा, चौथी बार जाएगा। तो ऐसे ही आपको एलसीएम ले लेना। तो अब एवरेज स्पीड निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पहली बार 100, दूसरी बार 100, 200 और बटा टोटल टाइम कितना लगा, 7। यही आंसर हो जाएगा 28.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? एलसीएम ले लेना है सबका, एलसीएम जो भी लोगे उसी से स्पीड निकल जाएगा। एलसीएम किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक फेज के डिस्टेंस को, एक फेज के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। एक फेज में वो 100 गया है 5 घंटे में, दूसरी फेज में वो 100 गया है 2 घंटे में, तीसरी फेज चौथी फेज रहता, सब इसी सीरीज में लगा देते हैं। आगे क्वेश्चन है, a boy goes to school at a speed of 24 kilometer per hour and come back at the speed of 30 kilometer per hour. Find the average speed of boy अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या इस क्वेश्चन में पढ़ने से ऐसा आपको दिख रहा है कि दोनों की डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों ही फेज की। एक लड़का घर से विद्यालय जाता है और पुनः विद्यालय से घर आता है, तो क्या ये बराबर दूरी नहीं हुआ? विद्यालय से घर जाना और घर से विद्यालय जाना, ये दोनों बराबर डिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ही देखा कि बराबर डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड का या तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो एलसीएम से बना लो। कितना आंसर आया? आपने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया होगा, 24 और 30 का एलसीएम अगर लिया होगा तो 120 आया होगा, और यहाँ 5 घंटा लगा है जाने में और आने में कितना घंटा लगा, 4 घंटा। इस हिसाब से 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ऐसे लिख लेंगे, 2 फेज है तो 2 × 120, एक फेज को जाना बोल रहे, एक फेज को आना बोल रहे, 2 × 120 अपन टोटल टाइम लगा 9, तो 3 3 9 कट जाएगा, 3 चौक 12। इस हिसाब से 80/3 आया होगा, और 80/3 का मतलब 26.6 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्या कैसी बातें कर रहे हो? छब्बीस 3 78,
26/2/3 ही तो आ रहा है, यही तो आएगा। 0.2 कैसे कर रहे हो, 0.6 तो आ रहा है। तो नहीं बना, कैसी बातें कर दी तुम। टू टू इंटू, देखो फॉर्मूला लगा रहा है, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, यही लगाना था। तो आप लगाएंगे तो 2 इंटू पहला जाने का स्पीड कितना है 24, आने का स्पीड कितना है 30, 30 और 24 54, और ये कट जाएगा 3 से, 18 बार में 3 से कट जाएगा 8 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 80/3। नहीं आने का कोई मतलब नहीं होता, आप काटे नहीं होंगे तब। दोनों ही कॉन्सेप्ट वैलिड है कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए, लेकिन फार्मूला इनवैलिड तब हो जाएगा जब 2 फेज से 3 फेज आ जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट सब में काम करेगा। आगे A man goes to office. A man goes to office. Goes to office at a speed of. At a speed of. A man goes to office at a speed of. At a speed of 30 kilometer per hour and come back at a speed of. At a speed of. At a speed of 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour. He take 10 hours in coming and going. Coming and going. Find the distance between home to ऑफिस। इस क्वेश्चन को बनाओ, हिंदी में लिख लो। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और ऑफिस से घर वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और ऑफिस से घर वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और ऑफिस से घर वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। ऑफिस से घर वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 10 घंटे लगते हैं, यदि उसे जाने और आने में कुल 10 घंटे लगते हैं, यदि उसे जाने और आने में कुल 10 घंटे लगते हैं, तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी थी? यदि उसे जाने और आने में कुल 10 घंटे लगते हैं, तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी थी? कितना आंसर आया? 40।
120, 240, चलो देखो बनाओ। पहले तो आप इसकी ये निकाल लो कि जाने आने में अगर उसका 10 घंटे समय लगे हैं तो एवरेज स्पीड जाने आने का क्या है। तो जाने आने का एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड जाने आने का क्या हो सकता है। मैं डायरेक्ट निकालूं क्या फॉर्मूला लगा के, 2 इंटू 20 इंटू 30 बट्टा 30 और 20 50, 0 0 कैंसिल, 5 चौक 20, 4 ते 12 दूना 24, यानी जाने आने का जो स्पीड हो गया वो 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गया। आप एलसीएम लेके भी बनाए होंगे तो यही आएगा, मैं दोनों से बना दूंगा, एवरेज स्पीड ये आया। अब जाने आने दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, जाना है डी और आना है डी। अरे घर से ऑफिस जाना है तो गया डी और आया डी, तो 2D हो गया ना। बोलो, एक तरफ का डिस्टेंस डी है और फिर आया, जाने आने का डिस्टेंस 2D हो गया और वो 2D इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 24 और टोटल आवर्स कितने लगे हैं, 10 लगे हैं ना, तो कितने हो जाएंगे 240 या ये जो टाइम दिया हुआ है जाने और आने का दिया हुआ है, अगर उस टाइम को इक्वली डिवाइड कर देंगे तो 5 घंटा होगा। अगर सिमिलर स्पीड से वो जाना चाह रहा है तो अगर जाने और आने दोनों में 10 घंटे लग गए हैं और स्पीड सिमिलर है तो जाने में 5 घंटा लगा होगा, आने में 5 घंटा लगा होगा। स्पीड तो बराबर है ना, 24 के स्पीड से जा रहा है और 24 के स्पीड से ही आ रहा है। 24 के स्पीड से जाना और 24 के स्पीड से आना, अगर उसको 10 घंटे लग रहे हैं इसका मतलब जाने में 5 घंटा, आने में 5 घंटा लगा होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। तो तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 24 इंटू 5 120 किलोमीटर। और नहीं तो तुम वो काम करो, जाना है डी और आना है डी, टोटल डिस्टेंस 2D हो गया, टाइम लगेगा एवरेज स्पीड इंटू टाइम 10, ये 2 से कट जाएगा, बात एक ही है। 120 किलोमीटर घर से ऑफिस की डिस्टेंस रही होगी। और सुनो, अब अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो बनाओ, ये जाने का स्पीड है 20 और आने का स्पीड है 30, नहीं जाने का स्पीड है 30 और आने का स्पीड है 20। आपने एलसीएम लिया, गया और रिटर्न है, एलसीएम लिया तो 60 आया और ये आ जाएगा 30 दूना 60 और ये 20 3 60, यानी गया है 60 और आया है 60, ऐसा है। तो जाने में 2 और आने में 3 लग गया। अब एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 60/5 कि 120/5, 120/5। मैं तो गलत भी बोलूंगा, 60/5 की 120/5। जाना और आना ये दोनों हो रहा है, तो गया 60 आया 60, तो 120/5 एवरेज स्पीड हो जाएगा। एवरेज स्पीड हो गया 120/5, या एवरेज स्पीड से हमें मतलब नहीं है। जाने में 2 और आने में 3, टोटल कितने घंटे लग गए, 5 यूनिट। 5 यूनिट टाइम लगा और इसी 5 यूनिट टाइम की वैल्यू मालूम है 10 है ना, जाने और आने में 10 घंटा लगा है ना, 5 यूनिट टाइम की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो जाने का डिस्टेंस 60 था तो 60 यूनिट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120, ये रेशियो से बना दिया। जाने और आने में 5 लग रहे हैं और वो कह रहा है 10 लग रहे हैं, तो 5 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 2, तो 60 यूनिट बराबर 120। ये एक तरफ की डिस्टेंस को बता रहा है 60। इसमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यूनिट से ही काम हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप।
अब ध्यान से सुनो आगे। अगर डिस्टेंस ऐसा रहेगा, क्यों लड़की अभी क्यों आ रही है तुम? आराम से सोते रहती है कि पगला टीचर का क्लास है, वो तो आधा घंटा ऐसे ही बेकार की बातें करेगा। तब तब क्यों लेट हो गई? कि नींद में ही तुमको लग रहा था क्लास कर रहे हैं 8 बजे से? तो ए और बी ये दो डिस्टेंस है, ए और बी दो डिस्टेंस है, और इसमें पहला 1/3 डिस्टेंस का मतलब समझते हो? जितनी टोटल डिस्टेंस है उसका तीसरा भाग। जैसे अगर 30 किलोमीटर है तो 30 का 1/10 यानी 10 किलो 1/3, 10 किलोमीटर पहले फेज में गया। फिर अगला 1/3 फिर से जाता है, और बाकी अगला 1/3 करेंगे तो 30 का 1/3 फिर से 10 हो जाएगा। फिर बाकी बोलेगा रेस्ट। बताओ बच्चों, बाकी रेस्ट अगर वो बोल रहा है तो रेस्ट भी तो 1/3 ही बचेगा। अब 3 में 1 हो गया, यहाँ 3 में 1 हो गया, 3 में 2 हो गया, तो 3 में 1 और बच रहा है। या यहाँ देख लो, 30 में 1/3 किया तो 10, 30 में 1/3 किया तो 10, तो 10 10 20 हो गया, तो 10 और बच गया। तो इस 10 का मतलब 1/3 ही तो हुआ, 0 0 कैंसिल 1/3। तो अगर तीनों फेज में 1/3 जा रहा है, 2 फेज भी दे दिया 1/3, तो तीसरा भी 1/3 ही होगा। 4 फेज अगर रहेगा तो पहला 1/4, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4, तो चौथा भी 1/4 ही होगा। क्लियर है ना? अब इससे ये क्लियर हो गया कि ये बराबर डिस्टेंस है हर फेज में, और पहला 1/3 अगर वो 20 के स्पीड से जाता है, और अगला 1/3 वो 30 के स्पीड से जाता है, और रिमेनिंग डिस्टेंस को वो 40 के स्पीड से जाता है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या थी? बताओ जल्दी, क्या होगा इसकी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा? एवरेज स्पीड इसकी, एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी बच्चों? इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? कैसी बातें कर रही है तुम? हाँ सही है जी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 1/3 अपनी यात्रा का 1/3 मतलब 1/3 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, अगला 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, तथा शेष दूरी 30 के स्पीड से जाती है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? एवरेज स्पीड कितनी होगी? उसी को मैंने ऐसे लिख दिया है, क्वेश्चन तो लैंग्वेज में ही होगा। तो बनाऊं क्वेश्चन को? देखो आप इसको देख लो, ये इससे ये पता चल गया कि तीनों ही फेज में बराबर डिस्टेंस है। तो एलसीएम लेके बना लो, 20
30 और 40 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 120। तो पहले फेज में इसको पहले 120 में पहला ये 120 किस चीज को डिनोट कर रहा है? पहला फेज का डिस्टेंस। फिर दूसरा फेज भी 120 ही हो जाएगा, तीसरा फेज भी 120 ही हो जाएगा। तो 20 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगेगा, 20 से 6 बार में कट रहा। और 30 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 4 लगेगा और यहाँ 3 लगेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 इंटू 120। मैं क्यों लिखा 3 इंटू 120? क्योंकि पहला 120, दूसरा 120, तीसरा 120। और टोटल टाइम कितना लगा? तो 6 4 10 3 13, 360/13 आया होगा और यही आंसर होगा। 360/13 आंसर होगा बच्चों। और ये डिवाइड कर रहे हैं तो 13 दूना 26, 10 13 7 91, 9 13 8 13 6 78, 27.6 किलोमीटर पर आवर लगभग 69 ऐसे आएगा, 69। क्लियर है ना? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब तो बराबर डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन ऐसे करना है, और अगर बराबर डिस्टेंस नहीं है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ही करना। ठीक है, ऐसे फार्मूला 3 ये 2 है ना, पिछली फार्मूला बताया 2s1s2 बटा s1 प्लस s2 2 फेज के लिए। 3 फेज के लिए भी फार्मूला हो सकता है, लेकिन अलग फार्मूला हो जाएगा। अब सब के लिए 4 फेज के लिए अलग फार्मूला हो जाएगा, 5 फेज के लिए अलग फार्मूला हो जाएगा। 3 फेज का पता है फार्मूला क्या होता है? 3 फेज का फार्मूला होता है 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। इसको सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा। xyz क्या है? तो स्पीड है तीनों फेज का, इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। और 4 फेज के लिए अलग फार्मूला हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, सबका एलसीएम लेना है। ठीक है, एवरेज स्पीड भी हो गया। अब हेडिंग दो, नेक्स्ट पॉइंट। पिछले क्लास में मैं आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाया था, एवरेज स्पीड भी पढ़ा दिया, टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट भी पढ़ा दिया। डिस्टेंस कांस्टेंट में स्पीड का रेशियो डिस्टेंस कांस्टेंट में स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है, और टाइम कांस्टेंट में क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के बराबर होता है। ये दोनों पर हमने क्वेश्चन भी किया था और थ्योरी भी देखे थे। रिलेटिव स्पीड भी पढ़ा ही दिया कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज जुटेगा, d1 प्लस d2 सेम रहेगा फिर भी, और अपोजिट रहेगा फिर भी। रिलेटिव डिस्टेंस वही होता है, सेम टाइम में दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है। टाइम सेम होना चाहिए, याद आ रहा है क्या? अगर टाइम सेम नहीं था तो हम लोग टाइम को आगे बढ़ाकर या पीछे घटाकर सेम किए थे टाइम को, तब रिलेटिव डिस्टेंस को दिखाया था। अगला पॉइंट इसमें यह है कि अगर हेडिंग बनाना टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग, टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग, टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग, टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग। अगर मिलने के बाद का समय मालूम हो तो क्या करेंगे? क्या रिलेशन हो सकता है टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग? जैसे मैं फिर एग्जाम्पल से समझाऊं। पहले एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसे जैसे ए और बी दो पर्सन है, या ए और बी दो प्लेस ले लेते हैं। ए और बी दो प्लेस है, और प्लेस ए से एक रेलगाड़ी S1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है, और प्लेस बी से दूसरी रेलगाड़ी S2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है।
अब बताओ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रेलगाड़ी चल रही है, कभी ना कभी इन दोनों रेलगाड़ी का इसी ट्रैक पर मिलन होगा, होगा ना। ये दोनों इसी ट्रैक पर दोनों का मेल होगा, और मेल करने के बाद मेल, अच्छा कोई जरूरी है कि मेल बीचे बीच पॉइंट पर होगा? ये कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा S1 और S2 पर कि बराबर है कि अलग अलग है। अगर बराबर है तो बीचे बीच पॉइंट पर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों अगर सेम टाइम में खुलेगी, तो अगर दोनों बराबर स्पीड से चल रहा है तो दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके बीच में मिल लेगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर बराबर डिस्टेंस, दोनों की स्पीड अगर बराबर नहीं है, एक का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है वो ज्यादा चल के मिलेगा, इसके पास जाकर मिलेगा, और ये अभी आकर मिलेगा, ऐसा ही हो सकता है ना। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अपनी छोर से, और जिसकी स्पीड कम है वो अपनी छोर से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके मिलेगा। तो ये मान लिया कि मिलन यहाँ हो गया, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया अपनी छोर से और इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दोनों की मीटिंग हो गई। तो यहाँ मैं लिख लिया मीटिंग, इस प्लेस पर इसकी मीटिंग हो गई बच्चों, इसका नाम सी दे देते हैं, सी। अब हेडिंग को देखो क्या कह रहा है, टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का समय मालूम हो। मिलने के बाद, दोनों पहले मिली, अब मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर T1 आवर में पहुंची। मिलने के बाद का टाइम है इसका, पहली रेलगाड़ी मिलने के बाद वो T1 टाइम में अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंची। दूसरी रेलगाड़ी यहां आकर पहले मिली, अब मिलने के बाद T2 टाइम में अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंची। क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा बच्चों, T1 और T2। क्वेश्चन में दो ही चीज दिया हुआ रहेगा, T1 और T2, और वो T1 T2 क्या है, मिलने के बाद का समय। तब आपसे इतना देकर पूछेगा कि दोनों के स्पीड का रेशियो क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों प्लेस के डिस्टेंस का है क्या है बीच में, या फिर ये पूछेगा कि दोनों का मिलन कितने टाइम में हुआ। ये तीन चीज पूछा जाएगा ये रिलेशन देकर। तो दोनों तीनों रिलेशन को मैं लिख देता हूं। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस मीन्स क्या, डिस्टेंस बिटवीन A टू B, डेस्टिनेशन पॉइंट एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से चला था शुरुआत में। तो S1 इंटू T1 अब प्लस S2 इंटू T2, ये T1 T2 क्या है, मिलने के बाद का टाइम, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया बच्चों। और क्या पूछा जा सकता है कि दोनों का मिलन कितने टाइम में हुआ, टाइम ऑफ मीटिंग, वो क्या होगा, T1 इंटू T2 का रूट अंडर, ये T1 T2 क्या है, मिलने के बाद का समय, और ये T क्या है, मीटिंग टाइम, ये T है क्या, मीटिंग टाइम, ये है मीटिंग टाइम। अगर मीटिंग टाइम निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, T1 इंटू T2। और आगे अगर आपको स्पीड का रेशियो निकालना है दोनों का, S1 बाई S2, दोनों रेलगाड़ी के स्पीड का रेशियो निकालना है, तो रूट अंडर T2 बाई T1, उल्टा टाइम का उल्टा करना है, T2 बाई T1। ये तीनों नोट करो, और मैं अब समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको मतलब है इसी से, जो बाउंड्री लगा दिया है इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। बाकी अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। एक्सप्लेन का मतलब कि आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वैसे बना सकते हो क्वेश्चन को।
टी डी डी नो 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 डिस्टेंस डी है डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, एक दूसरे के घरों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा जहां से दोनों चलना स्टार्ट किया था? चले आगे। चलो देखो मिटा रहा हूं इसको, इसको मिटा दिया और देखो इन सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर याद फॉर्मूला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसे तो याद ही कर लेना है आपको, लेकिन ए लड़की बात मत करो। देखो ये वाले पर्सन को मैंने ऊपर दिखाया है एरो के थ्रू, ऊपर से ये चल रहा है नीचे से ये चल रहा है, ट्रैक वही है चलने का। ये वाला आदमी S1 स्पीड से आ रहा था, ये वाली ट्रेन S1 स्पीड से जा रहा है, तो अगर यहां से यहां S1 स्पीड से जा रहा है तो यहां भी तो S1 स्पीड ही होगा। अरे बोलो, अगर ये S1 स्पीड से जा रही है तो यहां तक टोटल S1 स्पीड रहा होगा। अब इसके बीच में इसको T1 टाइम लगा है, तो इसके बीच में स्पीड क्या रहा होगा S1, तो डिस्टेंस पता चल गया ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि S1 स्पीड से ही आ रहा है तो ये S1 स्पीड के से ही पहुंचा होगा। और इस बीच में टाइम इसको T1 लग गया, S1 स्पीड से T1 टाइम लगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी ये वाली डिस्टेंस तो क्लियर हो गया कि S1 T1 है। अब आते हैं इस पर आओ। ये आदमी S2 स्पीड से आ रहा है, S2 स्पीड से आ रहा है, S2 स्पीड से आ रहा है, तो ये पूरा S2 स्पीड से ही पहुंचा होगा यहां। तो ये मिलने के बाद S2 स्पीड से इस बीच में इसको T2 टाइम लगा, और स्पीड क्या है S2, और इस बीच में T2 टाइम लग रहा है S2 के स्पीड से, तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि इसी डिस्टेंस में ना T2 टाइम लगा है S2 स्पीड से। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाली डिस्टेंस क्या रहा होगा S2 इंटू T2। आप बताओ, आप कह रहे हो कि सर यहां तक डिस्टेंस है S2 T2 और यहां तक डिस्टेंस है S1 T1, तो टोटल डिस्टेंस पता नहीं चल गया? दोनों को जोड़ देंगे, S1 T1 प्लस S2 T2, टोटल डिस्टेंस पता चल गया। अगर याद ना भी रहता तो डिस्टेंस निकल जाती, उसका अलग इसका अलग, दोनों को जोड़ देते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां से देखो ये वाली डिस्टेंस S2 है, तो ये वाले डिस्टेंस S2 है बच्चों, तो ये वाला आदमी S1 स्पीड से जा रहा है और ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा S2 T2। ये देखो S1 स्पीड से जाके यहाँ पर मीटिंग हो गई है, S1 स्पीड से जाके यहाँ मीटिंग हो गई है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके मीटिंग हुई होगी S2 T2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन कितनी स्पीड से, तो टाइम ऑफ मीटिंग भी तो निकल जाएगा अब कि कितने टाइम में मिला। बोलो, टाइम ऑफ मीटिंग निकल जाएगा कैसे, S2 T2 अपॉन S1, क्योंकि S1 स्पीड से गया था, टाइम ऑफ मीटिंग भी पता चल गया। अच्छा, अगर दोनों 10 बजे घर से चला था, 12 बजे दोनों मिल लिया, इसका मतलब दोनों 2-2 घंटा चला होगा,
तो जितनी इसकी टाइम रही होगी उतना ही इसका भी टाइम रहा होगा। तो आप चाहे तो आप इस तरफ से टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लो, चाहे इस तरफ से टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लो, बात एक ही है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही रहेगा ना, दोनों सेम टाइम में चला है। तो 10 बजे चला, 12 बजे दोनों मिल लिया, तो 2-2 घंटा दोनों चला। भले ही कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन चला तो होगा दोनों 2-2 घंटा। एक की स्पीड कम है तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल किया होगा उतना ही टाइम में। तो इस तरफ से भी आप टाइम ऑफ मीटिंग निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, इस तरफ से भी देख लो आप। इसने S2 स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा देख लो। S2 स्पीड से S1 T1 ट्रेवल किया होगा, तो टाइम ऑफ मीटिंग इसकी निकल जाएगी। टाइम ऑफ मीटिंग सेम रहा होगा। टाइम ऑफ मीटिंग क्या हो जाएगा इसका, हाँ S1 T1 और बाई क्या S2 S1 T1 बाई S2। टाइम ऑफ मीटिंग इसकी भी निकल गई। अब रुको, अगर आप इन इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड में कर रहा हूं, ए लड़की फर्स्ट इंटू सेकंड, नीचे देख रहे हो कैसे समझ में आएगा। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी इंटू टी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा S2। मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ना यहां से S1 S2 को हटाना है। तो देखो S2 T2 बाई S1 इंटू इसका S1 T1 अब बाई S2। देखो S2 से S2 कट गया बच्चों, S1 से S1 भी कट गया, क्या बचा T1 इंटू T2। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि टी स्क्वायर बराबर T1 इंटू T2, तो T बराबर रूट अंडर T1 इंटू T2। यानी अगर टाइम दोनों गिवन है आफ्टर मीटिंग, ये T1 T2 क्या था, टाइम गिवन आफ्टर मीटिंग, तो आप मीटिंग टाइम इसी से निकाल सकते हैं, रूट अंडर T1 इंटू T2। समझ में आया। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आपको बनाना पड़ जाएगा। ए सो रहा है, मेरे नजर से कोई नहीं भाग सकता है, सब पर नजर होती है हमारी। T1 T2 टाइम इक्वल टू क्या होगा, T1 T2। उसके बाद मतलब हर मिनट 5 मिनट के बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड करते रहेगा। टाइम T1 इंटू T2 हो गया। इसके बाद डिस्टेंस निकाल दिया और टाइम ऑफ मीटिंग भी निकाल दिया, ठीक है। अब बचा क्या, स्पीड। स्पीड भी पता चल जाएगा। स्पीड देखो कैसे पता चलेगा, इन दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों की टाइम मीटिंग तो सेम ही था ना। तो LHS बराबर तो RHS क्या होगा बराबर। फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा S2 T2 बाई S1। अब बराबर क्या होगा इसका S1 T1 बाई S2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, ये देखो क्या हो जाएगा S1 स्क्वायर इंटू T1, S1 स्क्वायर इंटू T1, और ये वाला क्या हो जाएगा S2 स्क्वायर, S2 इंटू S2, S2 स्क्वायर इंटू T2। चलो S2 को इस तरह साइड लाओ, S1 बाई S2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर है ना, और T1 उस साइड चल जाएगा T2 बाई T1। तो S1 बाई S2 की वैल्यू निकल गई, S1 बाई S2 की वैल्यू निकल गया। स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर T2 बाई T1। यही तो लिखाया मैं कि दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम के रेशियो का उल्टा का स्क्वायर रूट के बराबर। समझ आ गया। लेकिन तुम लोग फॉर्मूला याद कर लेना, इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा नहीं, फॉर्मूला याद रखोगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। आगे देखो, जैसे जैसे देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, A और B दो स्टेशन है, यहां से दो रेलगाड़ी चलना स्टार्ट की, रास्ते में मिली और मिलने के बाद इसे लगता है 4 घंटा
मिलने के बाद इसे लगता है 4 घंटा, और इधर वाले रेलगाड़ी का मिलने के बाद इसे लगता है इसे लगता है 9 घंटा। मिलने के बाद का टाइम मालूम है, ये मीटिंग टाइम है, ये मीटिंग पॉइंट है। अब कह रहा है कि अगर एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो, पहली रेलगाड़ी की स्पीड दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी? ये ऐसे लैंग्वेज में होगा, थोड़ी देर में हम लैंग्वेज लिखाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहली रेलगाड़ी का स्पीड निकालना, तो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। स्पीड क्या कहता था कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, या पहले आदमी का स्पीड बाई दूसरे आदमी का स्पीड बराबर, पहले आदमी का टाइम नहीं रखेंगे, दूसरे आदमी का टाइम, दूसरे आदमी का टाइम और पहले आदमी का टाइम नीचे कर देंगे और रूट करना है। अब बताओ दूसरे आदमी का टाइम 9 है कि नहीं है? अरे पहले आदमी का स्पीड, पहले आदमी का स्पीड, दूसरे आदमी का स्पीड, पहले आदमी का टाइम कितना है 4, तो नीचे रखेंगे 4। दूसरे आदमी का टाइम कितना है 9, पहला आदमी गया है 20 के स्पीड से ऐसे, तो पहले आदमी का स्पीड में 20 रख दूं यहां पर, बोलो 20 रख दूं, 20 बट्टा S2 बराबर 9 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों? हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसको पहला किसको दूसरा मानना चाहते हैं बताओ? नहीं नहीं, आप किसको पहला किसको दूसरा मानते हैं? आप बोल लो किसको पहला मान रहे हो? ए को पहला, तो ए वाला का स्पीड कितना है? ए वाला का स्पीड 20 है, और ए वाला को टाइम कितना लगा? तो ऊपर वाला सब ए का है और नीचे वाला सब बी का है। तो देखो ए का स्पीड 20 और बी का स्पीड मालूम नहीं, ओके, बराबर टाइम किसका रखना है? बी का। बी का टाइम कितना है 9, अब बटा ए का टाइम कितना, टाइम उल्टा रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3S2 बराबर 20 दूना 40, S2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40/3, 13 किलोमीटर पर आवर लगभग। आप इतना काम नहीं करना, आपको पता है कि, आपको पता है क्वेश्चन का आंसर समझ गया ना? आपको पता है कि टाइम के उल्टा रेशियो होता है, तो टाइम का उल्टा आप कर लो। एक को लगा 4 घंटा और एक को लगा 9 घंटा, दोनों के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और 3, यही हो जाएगा। लेकिन टाइम का उल्टा स्पीड होता है, टाइम का उल्टा स्पीड, यानी ए का स्पीड 2 नहीं है, ए का स्पीड कितना है 3, टाइम का उल्टा ही स्पीड लिखाया। तो जो आपका 4 और 9 दिया हुआ है उसको 9 और 4 करके स्क्वायर रूट निकाल देना है, 9 और 4 करके स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3 और 2 हो जाएगा, और पहले के स्पीड दे दिया है 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 20/3, 2 यूनिट की वैल्यू 40/3। ऐसा आप कर सकते हैं, 40/3 का मतलब 13.33 किलोमीटर पर आवर आंसर। नहीं तो आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, उसी को मैं नहीं लिखा हूं। पहला दूसरा का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली ध्यान इतना रखना कि जिसको लिख रहे हैं उसका टाइम उल्टा रखना है। किसी को भी पहले लिख लो तुम, क्लियर है बच्चों?
डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है, ऐसे। टाइम कांस्टेंट में स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होता है, d1/d2 s1/s2। इसमें उल्टा नहीं होता है। आगे, अगर इसी क्वेश्चन में दोनों की मीटिंग पूछ देता तब क्या होता? कितने टाइम में दोनों का मिलन होगा? 6 घंटे में दोनों का मिलन होगा कि 5 घंटे में होगा कि 4 घंटे में होगा? दोनों की मीटिंग कितने घंटे बाद होगी? घर से चलने के 6 घंटे बाद दोनों को मिलन होगा, और मिलन के बाद पहला आदमी 4 घंटे में पहुंचेगा और दूसरा आदमी 9 घंटे में पहुंचेगा। ये कहानी थी। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ दूं कि घर से चलने के बाद कितने टाइम में दोनों मिला, तो 4 × 9 का रूट अंडर कर देंगे, 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6। 6 घंटे में दोनों का मिलन हुआ, और मिलने के बाद पहला आदमी 4 घंटे में घर पहुंचा और दूसरा आदमी 9 घंटे में घर पहुंचा। क्लियर है? और अगर ये पूछता कि दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस बता दो, तब भी निकल जाता। देखो, दोनों के घरों के बीच का डिस्टेंस 40 S1 T1, 40 S1 था, पहला का स्पीड था, और T1 कितना लगा था? 4। अब प्लस S2 T2 उस तरफ से आ रहा था 13, 40/3 के स्पीड से। अरे जाने का स्पीड 40 था कि 20 था? 20 था, 20। और आ रहा था 40/3 के स्पीड से, अभी अभी रिलेशन दिखाया था। और कितने घंटा? 9 घंटा। 3 × 9 यानी 20 चौका 80 यहाँ और 120 यहाँ, यानी दोनों के घर के बीच की डिस्टेंस कितना रहा होगा? 200 किलोमीटर रहा होगा। तीनों चीज निकाल लिया। और यही 3 चीज में से कोई भी एक चीज आपसे पूछेगा, या तो डिस्टेंस पूछेगा, टाइम ऑफ मीटिंग पूछेगा, या फिर किसी एक का स्पीड पूछेगा। ठीक है जी। जैसे इसने कई बार क्वेश्चंस पूछा है इस कॉन्सेप्ट पर। लिखो बच्चों, लिखाऊं क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लिख लो। टू ट्रेन A and B start from station X. Two train A and B start from station X and Y. Two train A and B start from station X. Two train A and B start from station X and Y towards each other. Two train A and B start from station X and Y towards each other. They take 4 hours 48 minutes. They take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes
3 hours 20 minutes to reach y and x, to reach y and x respectively, to reach y and x respectively, to reach y and x respectively after they meet, after they meet मतलब मिलने के बाद, after they meet. If train A is moving at a speed of, if train A is moving at a speed of 45 km per hour, if train A is moving at a speed of 45 km per hour, find the speed of B, find the speed of train B, find the speed of train B. क्या क्वेश्चन सेम लग रहा है आपको? बनाओ हिंदी में। दो रेलगाड़ी ए तथा बी, दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से, दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से, दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। वे वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः वे मिलने के बाद, ऐसे लिखना, वे मिलने के बाद वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः, वे मिलने के बाद वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः, वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तथा 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तथा 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल कितनी होगी? यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल कितनी होगी? यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल कितनी होगी? नहीं बनाया कोई भी नहीं, गलत आ रहा है। सुनो, कितना इजी क्वेश्चन है, नहीं बनाया। अरे पहले की स्पीड कितनी है? 45, दूसरे की स्पीड ट्रेन बी की स्पीड मालूम नहीं है, और पहले को टाइम लगा है 4 घंटा 48 मिनट, और 4 घंटा का मतलब 240 प्लस 48 288 मिनट। तो पहले को टाइम लगा 288 और दूसरे को टाइम लगा 200 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट का मतलब 200 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 200 मिनट और यहाँ लिखेंगे 288 मिनट। मिनट मिनट कट जाएगा, रेशियो तो यूनिट लेस होता है ना, का स्क्वायर रूट कर दिया, ये कट जाएगा 4 से 4, 8 से कट जाएगा, 8 से 25 बार में अंदर में कटेगा, और 8 से कटेगा 8 तेज 24 और 8 6 48, यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5, और 6 का 36 का स्क्वायर रूट कितना? और ये 5 की वैल्यू 45, 9 बार में कट रहा है, तो 6 की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 54 किलोमीटर पर आवर। कैसे सॉल्यूशन करते हो तुम लोग?
क्यों लिख दिया था? क्लियर है? सॉल्व भी कर सकते हो पूरा, ये तो मैं अपना तरीका बताया। ये सेटिंग सब समझ में आया सबको? उल्टा रखना टाइम का ना, पहले वाला में 288 मिनट लग रहा था, उसको नीचे कर दिए। काटा नहीं था तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल दिया? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 5b बराबर 6 इंटू 45, अब 5 से कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। तो b बराबर 9 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों की मीटिंग कितने टाइम में होगा ये बताओ? लास्ट में क्वेश्चन में जोड़ो, क्वेश्चन में जोड़ो लास्ट में। इफ दे स्टार्ट एट 7 AM, if they start at 7 AM, then find the meeting time. कह रहा है कि घर से चला है दोनों 7 बजे, तो दोनों कितने बजे मिल जाएगा? दोनों ट्रेन अपने अपने प्लेस से 7 बजे चला था, तो दोनों कितने बजे मिल जाएगा? तो मीटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला बताया? √T1 इंटू, इसका कहना 11 बजे, जो कंप्लीटली रॉन्ग है। मिनट का स्क्वायर रूट मिनट ही होगा ना। अच्छा, तो 3 घंटा आ गया, 4 घंटा, तब सही है। देखो निकाल रहे हैं, दोनों का मीटिंग कितने टाइम के बाद होगा? तो √T1 इंटू T2, 288 और इंटू 288 को आप लिखेंगे 144 इंटू 2, और 200 को लिखेंगे 2 इंटू 100। आप बताओ बच्चों, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 100 का स्क्वायर रूट 10, 12 दूना 24, 240 मिनट के बाद दोनों का मिलन हो जाएगा। 240 मिनट का मतलब कितना घंटा? 4 घंटा। 7 बजे चला था, 4 घंटे के बाद मिलन होगा, 11 बजे दोनों ट्रेन की मिलन हो जाएगी। क्लियर है? टाइम जो आपने निकाला वो 7 बजे सुबह चला था, 4 घंटे में मिलन हुई, 11 बजे सुबह में ही मिलन हो जाएगा। डिस्टेंस भी निकल जाएगा, दोनों का स्पीड मालूम है, दोनों का टाइम T1 T2 भी मालूम है, तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा। लेकिन नहीं निकालेंगे अब आगे। अगला पॉइंट, ये है कि अगर यहां लिखते हैं एक्चुअल स्पीड, और यहां लिखते हैं एक्चुअल टाइम। एक्चुअल स्पीड को मैं s मानता हूं,
और एक्चुअल टाइम को टी मानता हूं। अगर कोई पर्सन या कोई भी गाड़ी अपने वास्तविक स्पीड से चलेगा तो वास्तविक टाइम में ही पहुंचेगा, मतलब वास्तविक स्पीड से चले तो वो लेट नहीं होगी। अगर ट्रेन का स्पीड निर्धारित कर दिया गया है कि आपको 50 के स्पीड से चलना है, तो अगर 50 के स्पीड से कम से चलेगी तब तो वो लेट हो जाएगी। अब 50 से ज़्यादा से चलेगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, यही तो होगा। तो एक्चुअल स्पीड का मतलब होता है एक्चुअल टाइम पर ही पहुंचना। अगर एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा से चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, कम से चलेगा तो लेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअल स्पीड मालूम है, और अगर एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलेगा मतलब ये कि एक्चुअल स्पीड एस है और अपने स्पीड को कुछ बढ़ा दिया, ऐसे एक्चुअल स्पीड एस है और अपने स्पीड को कुछ बढ़ा दिया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? एस प्लस एस वन। अगर 50 का स्पीड है, 5 किलोमीटर बढ़ा के चल रहा है, तो 50 और 5 55, यही करोगे ना आप। अच्छा बताओ, अगर स्पीड को बढ़ा दिया तो एक्चुअल टाइम जितना लग रहा था उससे टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो एक्चुअल टाइम टी है, इसको t1 टाइम कम लगा। जब स्पीड बढ़ाया हो तो कुछ टाइम भी तो कम होगा, तो पहले वाला टाइम से कुछ कम कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक? अब आप ये बताओ कि अगर स्पीड बढ़ा के भी चले हैं तो घर से विद्यालय ही आप गए हैं, और एक्चुअल स्पीड से जा रहे थे तब भी घर से विद्यालय ही जा रहे थे। दोनों ही केस में बराबर दूरी है कि नहीं है? है ना? तो रिलेशन दोनों में क्या होगा? अगर स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं तो जल्दी पहुंच जा रहे हैं, और स्पीड बढ़ा के नहीं जा रहा है तो टाइम पर जा रहा है। तो दोनों केस में तो डिस्टेंस बराबर हो गया। डिस्टेंस को बराबर करके देखो, यानी डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी। और सेकंड केस में भी डिस्टेंस वही होगा। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेगा ना, भले ही आपको टाइम कम लग रहा है। तो अब भी डिस्टेंस वही होगा, लेकिन अब स्पीड है एस प्लस एस वन, और टाइम लगा है टी माइनस टी वन। इसको सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व कर रहा हूं मैं, रुको अभी। एस टी, ये देखो एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एस इंटू टी एस टी, एस इंटू टी वन एस टी वन। ये टी1 टी2 बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं छूट जाएगा तो बता देना। टी1 के प्लेस पर टी लिखा गया तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। एस वन टी, एस1 टी, और ये एस1 टी1 निगेटिव में, माइनस प्लस भी देखते चलना। क्या ये एस टी कैंसिल होगा? प्लस प्लस दोनों है, कैंसिल हो गया, इस तरफ जीरो बच गया। निगेटिव वाला को इस तरह साइड लाओ, एस टी वन और एस1 टी1 लेकर आ जाऊं। निगेटिव वाला इस साइड लेकर आया, एस टी वन, और ये निगेटिव वाला एस1 टी1। अब बराबर उस साइड क्या बच जाएगा? एस1 टी। अब देखना क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन निकलेगा। टी1 कॉमन निकल गया, टी1 कॉमन निकल गया, और बचेगा क्या? एस प्लस एस वन इंटू टी1 कॉमन। अब बराबर क्या हो गया? एस1 टी। अब एस1 को भी इस साइड लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? एस प्लस एस वन इंटू टी1, अब बटा एस1, एस प्लस एस वन, एस प्लस एस वन, अब बटा एस1 इंटू टी1, बराबर क्या हो गया? टी। और टी क्या है? टी क्या था? एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, अगर कोई आदमी स्पीड को बढ़ा के चलेगा तो एक्चुअल टाइम उसको पहुंचने में कितना लगेगा? एस प्लस एस वन बटा एस वन इंटू टी1 लगेगा कि नहीं? टी क्या था? एक्चुअल टाइम, ऊपर में लिख दिए हैं। टी क्या है? एक्चुअल टाइम। अब रुको, अगर ये स्पीड को घटाकर चले, नोट नहीं करना अभी,
अगर वो स्पीड को घटाकर चले, एक्चुअल टाइम वही रहे और स्पीड को घटाकर चलेगा, स्पीड को घटाकर चलेगा, तो स्पीड को घटाएगा तो स्पीड, एक्चुअल स्पीड s है, s माइनस s2 होगा। स्पीड को मान लिया कि s2 घटा दिया, s माइनस s2, एक्चुअल स्पीड वही है और स्पीड को घटाया कितना, s2। तब टाइम क्या लगेगा, जो एक्चुअल टाइम था उससे टाइम ज्यादा लगेगा अब कि कम लगेगा, तो t2 प्लस कर देते हैं। वही काम किए जो पहले कर रहे थे। अब फिर से डिस्टेंस निकालो, फिर तो वही डिस्टेंस जा रहा है, स्पीड कम करके भी उसी डिस्टेंस को जा रहा, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम, डिस्टेंस ये होगा, लेकिन इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम s माइनस s2 और t प्लस t2। अब ये क्या होगा, st बराबर s से मल्टीप्लाई करो st और s से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में जाएगा st2 और ये आ जाएगा s2t माइनस में और ये आ जाएगा s2t2। चलेगा क्या, कोई कटेगा क्या, इस बार भी निगेटिव वाला को इस साइड लाओ, तो s2t नहीं, इस बार ये वाला को ले आओ, बाकी s2t को सिर्फ ले आओ, s2t निगेटिव वाला ये वाला टर्म्स को इस साइड लाया, बाकी छोड़ दो, तभी तो t2 कॉमन होगा। st2 माइनस s2t2 कॉमन हो जाएगा बच्चों राइट साइड में, s2t बराबर यहाँ कॉमन हो जाएगा t2, तो s माइनस s2 इंटू t2, यानी एक्चुअल टाइम बराबर s2 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, s माइनस s2 बटा s2 इंटू t2। अब आप इन दोनों रिलेशन को मिलाइए, एक्चुअल टाइम देखो ध्यान से समझो, हमने स्पीड को बढ़ाया था तो देखो क्या आया है, s प्लस s1, जितना बढ़ाएंगे वो, आज जितना बढ़ाया था उसी से डिवाइड, s प्लस s1 बटा s1, और जितना टाइम कम लगा था उससे मल्टीप्लाई। अब बराबर एक्चुअल टाइम आया था, एक्चुअल टाइम यहां आया है, एक्चुअल टाइम s प्लस s1, एक्चुअल टाइम यहां आया था s प्लस s1 बटा s1 इंटू t1, ये एक्चुअल टाइम यहां आया था और यहां आया है ऐसा। यहां देखो स्पीड को जितना घटाया है, देखो s माइनस s2 और जितना घटाया उसी से डिवाइड इंटू t2, मतलब बढ़ाएंगे, जैसे 4 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो s प्लस 4 अब बटा 4, ऐसे करना है, s प्लस 4 बटा 4, और स्पीड को 3 घटाएंगे तो s माइनस 3 अब बटा 3, यही काम करना। और t1 t2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो लेटरली है, कितना कम लगा और कितना ज्यादा लगा, अगर लेट हो गए तो उतना ज्यादा लग रहा है और अर्ली पहुंच गए तो उतना कम लग रहा है। क्लियर है? तो एक्चुअल टाइम आप याद रखना, नीचे दोनों से ओवरऑल हमें क्या रिलेशन मिला, ओवरऑल रिलेशन मिला हम लोगों को, ओवरऑल रिलेशन मिला इन दोनों से, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको एक्चुअल टाइम निकालना है तो दोनों में से किसी से भी एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं, या तो इससे या फिर इससे, अगर कंडीशन 2 हो तो। लेकिन ये दोनों ही आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो अगर 2 कंडीशन देगा तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, s प्लस s1 बटा s1, s प्लस s1 बटा s1 इंटू t1, ये वाला, मतलब टाइम निकालना रहेगा तो दोनों में से कोई एक लगा लो, लेकिन रिलेशन दोनों में देखा कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो इसका s माइनस s2 अब बटा s2
इंटू T2। और अगर स्पीड निकालना रहेगा तो इससे चलेंगे, एक्चुअल स्पीड निकालना रहेगा तो ये लगाना है, ये वाला, इन दोनों से एक्चुअल स्पीड निकल जाएगा, एस की वैल्यू निकल जाएगी इन दोनों को लगाओगे तो, और इससे एक्चुअल टाइम निकल जाएगा, इससे एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। नोट करो अब, ये थ्योरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दिखाऊं बच्चों एग्जाम्पल? आपको बाउंड्री किया हुआ उसी से मतलब है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, नहीं याद रहने पर एक्सप्लेन करना। यहाँ S1 S2 क्या है, नीचे लिख लेना, S1 बराबर इंक्रीज इन स्पीड, S2 बराबर डिक्रीज इन स्पीड। S1 क्या है, इंक्रीज इन स्पीड, S2 क्या है, डिक्रीज इन स्पीड। T1 क्या है, T1 क्या है, T1 एंड T2 आर टाइम गिवन लेट एंड अर्ली, जो लेट और अर्ली का जो टाइम है वही गिवन है, दिया हुआ रहेगा। T1 एंड T2 आर लेट एंड अर्ली टाइम, ऐसे लिख लो, लेट एंड अर्ली टाइम, जितना लेट हो रहा है जितना अर्ली हो रहा है वो टाइम है T1 T2। क्वेश्चन एग्जाम्पल,
If a boy increase his speed by, if a boy increase his speed, if a boy increase his speed by 3 kilometer per hour, then he reach 40 minutes early. Then he reach 40 minutes early. देख रहे हो, स्पीड को बढ़ाया तो 40 मिनट पहले पहुंच गया, यानी T1 की वैल्यू क्या दे दिया, 40 मिनट, कम टाइम लगा 40 मिनट। आगे, if he decrease his speed by 2 kilometer per hour, if he decrease his speed by 2 kilometer per hour, if he decreases his speed by 2 kilometer per hour, then he reach 40 minutes late. Then he reach 40 minutes late. Then he reach 40 minutes late. Find the distance, comma, actual speed and time. तीनों चीज पूछा हूं, एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा। Find the distance, actual speed, कॉमा देकर सब लिखना, and actual time. हिंदी में, एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसे तो उसे 40 मिनट कम समय लगते हैं। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो यात्रा की दूरी, कॉमा वास्तविक चाल, तो यात्रा की दूरी, कॉमा वास्तविक चाल तथा वास्तविक समय ज्ञात करें, तथा वास्तविक समय ज्ञात करें। यात्रा की दूरी, कॉमा वास्तविक चाल तथा वास्तविक दूरी ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, जब हम लोग एक्चुअल टाइम निकाल रहे हैं तब मुझे एक्चुअल स्पीड की जरूरत है। एक्चुअल स्पीड की जरूरत है तो पहले एक्चुअल स्पीड ही निकाल लेते हैं, तभी एक्चुअल टाइम भी निकल जाएगा। एक्चुअल स्पीड तो इससे निकलेगा, तो निकालो एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड यहाँ s कितना स्पीड बढ़ाया था बच्चों, कितना स्पीड बढ़ाया था, 3 किलोमीटर बढ़ाया था। s + 3 करते हैं, अब बट्टा 3, और 40 मिनट कम टाइम लगा था, तो 40 मिनट याद रखेंगे, यहाँ पर मिनट है, 40 मिनट बराबर यहाँ s माइनस कितना घटाया था, 2/2 इंटू, यहाँ भी 40 मिनट ही अधिक लगा है, तो ये भी 40 मिनट। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पूरे क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3s माइनस 6, और ये क्या होगा, 2s + 6। 3s में से 2s घटेगा, s आ जाएगा, -6 उस तरफ जाएगा तो 12 हो जाएगा।
यानी एक्चुअल स्पीड पता चल गया कि उस लड़का का एक्चुअल स्पीड क्या रहा होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब एक्चुअल टाइम भी निकल जाएगा बच्चों, दोनों में से कोई एक लगा दो, एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये वाले लगाओगे, लगाओ। तो पेपर में कोई एक ही पूछेगा आपसे, एक्चुअल टाइम निकालोगे तो क्या होगा। ये देखो S 12 आप प्लस बढ़ाया कितना है 3 आप बट्टा 3 इंटू 40 मिनट, 40 मिनट। तो ध्यान रखना यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, अरे हाँ मिनट है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। 12 3 15/3 हो गया ना, 15/3 यानी 5 और 40 मिनट का मतलब 40/60, 2/3 घंटा लिख दूं क्या, 40/60 करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3 घंटे एक्चुअल टाइम निकल गया। यानी उसको पहुंचना था 3 घंटा 20 मिनट में, 10/3 का मतलब 3 घंटा 20 मिनट। तब पहुंचना था 3 घंटा 20 मिनट में किस स्पीड से, एक्चुअल स्पीड से। तो डिस्टेंस भी पता चल गया ना, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 12 रखना है और टाइम रखना है 10/3, तो 3 चौका 12, यानी डेस्टिनेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितना रहा होगा, 40 किलोमीटर। पेपर में कोई एक ही आपसे पूछेगा, दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। एक्चुअल स्पीड देखो निकालते हैं दूसरे तरीके से। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन किया था वैसे वैसे करना पड़ेगा। हो गया ना सबका, मिटा दूं। देखो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना लें, देखो लेकिन कंडीशन है कि लेट अर्ली का टाइम सेम होना चाहिए। कितना लेट हो रहा है और कितना अर्ली पहुंच रहा है वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 10 मिनट लेट और 10 मिनट अर्ली, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप और जल्दी कर सकते हैं। स्पेशल केस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, 40 मिनट लेट एक केस में है, एक केस में 40 मिनट अर्ली है। बढ़ गई इसका मतलब क्या, जितना आपका वास्तविक स्पीड है उससे बढ़ गई, कंपेयर तो उसी से करोगे ना, वास्तविक स्पीड से ना। आप आज तेज चलने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो रेगुलर स्पीड है उससे आप तेज भागने लगे। क्या मान सकते हैं इस पर, कहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, किसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, एक्चुअल स्पीड निकालना है, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड बराबर आप यूज करना है ऐसे, देखो 2 इंटू ये देखो फॉर्मूला 2xy बटा x माइनस वाई। लेकिन ध्यान ये रखना कि x और y, x है इंक्रीज इन स्पीड और y है डिक्रीज इन स्पीड। ये है इंक्रीज इन स्पीड और ये है डिक्रीज इन स्पीड, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो यूज कर रहा हूं, एक ही लाइन में निकलेगा स्पीड। 2 इंटू कितना स्पीड को बढ़ाया था 3
कितना घटाया था 2, 3 माइनस 2 कितना, क्या आया 12 आया, 3 दूना 6 दूना 12, निकल गया एक्चुअल स्पीड। अब एक्चुअल टाइम निकल जाएगा, देखो कैसे एक्चुअल स्पीड। आ जाओ पिछले क्लास में डिस्टेंस कांस्टेंट पर आ जाओ, आप जब छेड़ी है तो देख ही लो, डिस्टेंस कांस्टेंट पर आ जाओ। अभी मैं डिस्टेंस कांस्टेंट पर ही बात कर रहा था, लेकिन अब पिछले क्लास में जा रहा हूं। आपका स्पीड 12 आ गया, जब 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 बढ़ाने की बात कर रहा ना था वो, तब 15, यानी 15 के स्पीड से पहले जा रहा था, तो वो 40 मिनट अर्ली पहुंच रहा था, 40 मिनट अर्ली, याद आ जाएगा आपको। और अगर आप अपने स्पीड को घटा देंगे तो 12 माइनस 2, 2 ही घटाया है ना, तो 12 माइनस 2 13 होता है, 10 होता है, 10 किलोमीटर पर आवर। और तब 40 मिनट लेट पहुंचा है। अब हो गया, आ गया पिछला क्लास, 15 के स्पीड से 40 मिनट जल्दी और 10 के स्पीड से 40 मिनट लेट। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये देखो लेट और अर्ली में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ऐड करके याद है, लेट अर्ली प्लस होता है। तब हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, याद करो, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, याद है, 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 के s1 माइनस s2। नहीं याद है किसी को, 2s1 s2 बटा s1 माइनस s2 के s1 प्लस s2। देखो तो 15, 2 इंटू 15 इंटू 10 बटा 15 माइनस 10 कितना, इंटू टाइम में डिफरेंस 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब 80 बटा 60, यही तो लिखाए हैं। देखो कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6 से 3 दूना 6 कैंसिल, कितना किलोमीटर आ गया, 80 किलोमीटर आया था। डिस्टेंस कितना आया था, अभी निकाला था 100, तो यहाँ 80 कैसे आ गया, फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या, हाँ, अरे 2 गलती से तुम लोग लिखवा दिया ना, S1 S2 होता है ना, S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S1 माइनस S2 इंटू टाइम में डिफरेंस, यही तो लिखाए होंगे, देख लो मिला लो, यही लिखा है ना, 2 तो नहीं लिखा है ना। तो S1 15 और इंटू 10, 15 माइनस 10 5, और ये 80 मिनट, 80 बटा 60, ये आ जाएगा कितना, 5 तिहाई 15, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6 और 2 से 40, आया कि नहीं आया डिस्टेंस। अब रुको, अब ये भी हटा दिया, अब रुको, स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है, तो उससे बना लो। देखो अगर स्पीड 15-10 में है तो टाइम लगेगा 10-15 में, तब 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और क्वेश्चन में आ रहा है 80 मिनट, 40 40 80 मिनट, 1 यूनिट बराबर 80, तो 3 यूनिट बराबर कितना, अरे बोलो, यानी इसको 240 मिनट का समय लगा है, तो उसे कहा गया 240 मिनट का समय लगा, तो उसे कहा गया कि आप 40 मिनट लेट हैं, 40 मिनट लेट हैं, अगले दिन से आप 40 मिनट पहले आओ,
तो 240 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, यानी एक्चुअल टाइम भी पता चल गया कितना मिनट, और 200 मिनट का मतलब 3 घंटा कितना मिनट, 20 मिनट। यही तो आया था 10/3, 3 घंटा 20 मिनट। इसको 60 से डिवाइड करके 10/3 कर सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 10 के स्पीड से 240 मिनट, 10 के स्पीड से 240 मिनट का मतलब कितने घंटा, 4 घंटा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अगर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, ये कॉन्सेप्ट। यहां से स्पीड निकालो, यहां से एक्चुअल टाइम और डिस्टेंस निकालो। पिछला क्लास भूल गई तुम। टाइम ऐसे निकाला कि 10 के स्पीड से उसे कितना मिनट लगा, 240 मिनट। लेकिन सेकंड वाला केस में तो 40 मिनट लेट था। आप यहाँ 240 मिनट में पहुंचे और मैं आपको बोल दिया आज 40 मिनट तुम लेट आई है, अगले दिन से 40 मिनट पहले आना। 240 माइनस 40 कितने मिनट में आओगी, 200 मिनट में, यानी एक्चुअल टाइम 200 मिनट है। लिख दिया 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब 3 घंटा 20 मिनट, 10/3 आवर्स। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो 10 के स्पीड से 240 मिनट में अगर आप पहुंच रहे हैं तो कितना डिस्टेंस टेबल किए होंगे, 240 मिनट का मतलब कितना घंटा, 240 मिनट का मतलब कितना घंटा, 60 से 4 घंटा। 10 के स्पीड से 4 घंटा तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वाली कॉन्सेप्ट हम पहले क्यों नहीं बताएं, इसलिए नहीं बताएं क्योंकि लेट और अर्ली का टाइम सेम नहीं रहेगा तो क्या करोगे, तब तो एक्चुअल स्पीड निकलेगा ही नहीं, ना निकलेगा ना तुम ऐसे करोगे। हाँ, स्पेशल केस में लगेगा जहां पर लेट और अर्ली का टाइम सेम रहेगा, 40-40, 20-20 ऐसे। एक्चुअल स्पीड निकल गया तभी तो आप स्पीड निकाल पाए 15 और 10, वही नहीं निकलता तो कैसे काम करते आप। इसलिए मैं नहीं बताया पहले, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है, सेम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। क्लियर, बस आज इतना ही रखो। हाँ, हेडिंग बना दो ट्रेन। ट्रेन अगले क्लास में ट्रेन पढ़ाऊंगा। एलसीएम में, इसमें भी आती है बट एलसीएम का टॉपिक है वो। पढ़ लो कहीं भी, यहाँ भी पढ़ लेना, क्या दिक्कत। चलो चलो कौन ले गया था।